सभी देखने वालों की खिदमत में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूँ। दोस्तों, मैं आज आपको माजी के गलियारों की तरफ लिए चलता हूँ और आप लोगों को लिए चलता हूँ 1952 में, 1952। एक ऐसा साल कि जिस साल कई बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अहम फिल्में रिलीज़ हुई थी, जिनमें बैजू बावरा, आन, संगदिल, अंबर और भी कई फिल्में थीं। लेकिन उन तमाम फिल्मों में एक फिल्म और भी आई थी जिसने बहुत ही तहलका मचा दिया था। दिलीप साहब की ये फिल्म थी और फिल्म का नाम था दाग। दाग आज भी देखने वालों को याद होगी। आज मैं दाग से जुड़ी हुई ये कहानी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, तो बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा अपना मनपसंद चैनल सिनेमाया। आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज मैं दाग से जुड़ी हुई एक कहानी का जिक्र करने जा रहा हूँ। ये जो दाग थी ये सन 1952 में रिलीज़ हुई थी, 4 जुलाई 1952, और इसे बनाया था ओमियो चक्रवर्ती ने। ये ओमियो चक्रवर्ती जो थे ये प्रोड्यूसर भी थे, डायरेक्टर भी थे, राइटर भी थे और स्क्रीन प्ले राइटर भी थे। यानी कि इनकी जो गिरफ्त थी वो फिल्मी सनत पे, फिल्मी जॉनरा पे बहुत ही ज़्यादा मजबूत थी। और इन्होंने ये जो फिल्म बनाई थी बहुत ही खूबसूरती के साथ और बहुत ही मेहनत करके फिल्म के एक एक फ्रेम को बहुत ही ध्यान में रखते हुए। फिल्म में संगीत दिया था शंकर जयकिशन जी ने और फिल्म के गाने भी बड़े मकबूल हुए थे। एक गाना तो आप लोगों को आज भी याद होगा, ऐ मेरे दिल कहीं और चल। तलत महमूद साहब ने इस गीत को गाया था। फिल्म दाग की स्टोरी ओमियो चक्रवर्ती जी की थी और साथ ही साथ उसमें उस कहानी को लिखा था राजेंद्र शंकर जी ने, और राजेंद्र शंकर जी ने ही फिल्म की स्क्रीन प्ले भी लिखी थी। फिल्म के एक एक सीन को उजागर करने के लिए राजेंद्र शंकर जी ने बड़ी मेहनत की। बहुत सोच समझकर, बहुत ही मेहनत के साथ उन्होंने फिल्म के एक एक सीन को डेवलप किया था। दाग में एक सीन ऐसा था कि हीरो की माँ की मौत हो जाती है, और जब हीरो की माँ की मौत हो जाती है तो वो जब अपनी महबूबा के पास जाता है, यानी कि हीरोइन के पास जाता है, तो जाकर वहाँ कहता है कि मेरी माँ का निधन हो गया है। और उसके लिए राजेंद्र शंकर जी ने बड़े खूबसूरत 3 सफ़हात के डायलॉग लिखे, बहुत ही जज्बाती डायलॉग। और उस सीन में उन्होंने इंसानी जज्बात का कोई भी पहलू नहीं छोड़ा था कि जहाँ पर जिसे सुनने के बाद और देखने के बाद लोगों की आंखों से आंसू न निकल पड़े। बड़ी मेहनत के साथ उन्होंने ये 3 पेजेस लिखे थे। लेकिन उनकी हैरत की इंतहा नहीं रही, बल्कि हैरत से ज़्यादा उनके अफसोस की इंतहा नहीं रही कि जब फिल्म के हीरो दिलीप कुमार साहब को जब उन्होंने ये सीन सुनाया तो दिलीप साहब ने पूरे सीन को सुनने के बाद यकसर उसे रद्द कर दिया। दिलीप साहब ने कहा कि मेहनत तो आपने बखूबी बहुत किया है, लेकिन ये जो 3 सफ़हात के डायलॉग हैं एक सीन के लिए, इतना लंबा सीन देखेगा कौन। मान लीजिए कि मैं अगर कर भी लूँ पूरी मेहनत, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी ये मेहनत बिल्कुल बेकार जाएगी। अब इन्होंने जो इतनी मेहनत के साथ इस सीन को लिखा था तो बड़ी हैरत के साथ दिलीप साहब के चेहरे को तकने लगे और दिल में सोच रहे थे कि मैंने रातों को जाग जाग कर इतना खूबसूरत सीन तैयार किया है और हमारे हीरो साहब ने तो बस एक ही बार सुना और रद्द कर दिया। लेकिन भाई दिलीप कुमार साहब के सामने कुछ कहने की हिम्मत कहाँ थी, तो वो खामोश हो गए। लेकिन उन्होंने दिलीप साहब से पूछा कि अच्छा यहाँ पे आप क्या चाहते हैं। तो दिलीप साहब ने कहा कि यहाँ पे आप कोई 1-1.5 जुमले का कोई छोटा सा एक सीन रखिए कि जिसमें सारी बात सिमट कर आ जाए। तो राजेंद्र जी ने कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि माँ की मौत का बयान जो होगा वो सिर्फ 1-1.5 डायलॉग में कैसे हो सकता है। तो दिलीप साहब ने कहा कि ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए। बैरकैफ फिल्म की शूटिंग हुई, फिल्म कंप्लीट हुई और उसके बाद फिल्म 4 जुलाई 1952 को थिएटर्स में रिलीज़ हो गई। बहुत सारे लोग गए देखने के लिए, लेकिन इन्हें तो एक लगी हुई थी राजेंद्र जी को कि आखिर उस सीन का क्या हुआ। तो ये भी ख़ास तौर से सिनेमा में उस फिल्म को देखने के लिए और ख़ास तौर से उस सीन को देखने के लिए वो बैठे रहे कि जब
दिलीप कुमार पारो के पास जाते हैं और अपनी माँ की मौत की खबर देते हैं। लेकिन ये क्या, वहाँ तो एक अलग ही जलवा नज़र आया। दिलीप साहब जाते हैं और जाने के बाद अपनी महबूबा के पास कहते हैं कि पारो मेरी माँ मर गई, मेरी माँ मर गई पारो, बस इतनी सी बात। और इस बात को जिस अंदाज में दिलीप कुमार ने अदा किया था, बस दिलीप साहब का ही हिस्सा था। न सिर्फ ये कि पूरी ऑडियंस उस हॉल में बैठी हुई, उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे, लोगों की सिसकने की आवाज़ें आ रही थी, बल्कि बजाते खुद राजेंद्र शंकर जी की भी आंखों में आंसू आ गए और बेसाख्ता वो फपक पड़े और सोचा कि वाकई इससे खूबसूरत इस सीन के लिए डायलॉग तो कोई और हो ही नहीं सकता था। और जिस तरह से दिलीप साहब ने इस कैरेक्टर को और इस रोल को और इस सीन को ज़िंदा कर दिया है, यह सिर्फ दिलीप कुमार साहब का ही हिस्सा है। और उन्होंने बर्जस्ता कहा कि आज से अदाकारी की एक नई तारीख लिखी जाएगी। फिल्म ख़त्म हुई, दिलीप साहब के बंगले पे ये पहुँचे और जाने के बाद दिलीप साहब से लिपट गए, उन्हें मुबारकबाद दिया और उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि पहले तो मुझे बुरा लगा था जब आपने मेरी इस बात को रद्द कर दिया था, लेकिन आज जब मैं उसको पर्दे पे मैंने उस सीन को देखा और आपकी अदाकारी को मैंने देखा, तो मैं दिल से ये बात कह रहा हूँ कि आप सही थे। और ये 3 सफ़हात मेरे आपकी उस एक डायलॉग पे कुर्बान। ये एक छोटी सी कहानी जो फिल्म दाग के सिलसिले में पेश आई थी। जिन लोगों ने दाग नहीं देखा है, मेरा ख्याल है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने दाग देखा होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा है यूट्यूब पे ज़रूर जाएं और इस फिल्म को अगर पूरा ना सही तो सीन को ज़रूर देखें। दाग एक ऐसी फिल्म थी कि जिसके लिए दिलीप कुमार साहब को बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था 1954 में। और एक मज़े की बात ये बताऊं कि इस फिल्म की हीरोइन हालांकि निम्मी थी, लेकिन निम्मी को लिया जाना नहीं था। इस फिल्म की हीरोइन जो होने वाली थी वो थी मधुबाला जी, यानी कि दिलीप कुमार और मधुबाला। लेकिन उन दिनों मधुबाला जी अपनी दूसरी फिल्मों तराना और संगदिल वगैरह में इतनी मसरूफ़ थी कि उनके पास वक्त नहीं था कि वो इस फिल्म में भी काम कर सकें। लिहाजा उन्होंने उमेश चक्रवर्ती जी से मुआज़रत कर लिया और उनके इनकार के बाद उस फिल्म को निमी को दिया गया। निमी जी ने भी भरपूर अदायगी का मुजाहरा किया और दिलीप साहब की बात तो खैर कहना ही बेकार है। तो ये जो कहते हैं कि अब यहाँ भी 2 बातें हैं। एक तो ये है कि दिलीप साहब मेथड एक्टिंग के शहंशाह थे, ये बात भी सही साबित हो जाती है। और कहीं ना कहीं उनके बारे में जो एक कहानी बनाकर रखी गई है कि दिलीप साहब अपनी फिल्मों के दौरान बहुत ही ज़्यादा इंटरफेयर करते थे, डायरेक्टर को या प्रोड्यूसर को या राइटर को अपने तरीक़े से चलाने की कोशिश करते थे। अगर देखा जाए तो इस सीन की अगर हम बात करें और इसकी रोशनी में अगर हम देखें तो ये बयान हमें सही भी लगेगा, लेकिन अगर वो तब्दीली फिल्म के प्रोडक्शन के लिए, सीन को डेवलप करने के लिए है, तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई बुराई तो नहीं थी, क्योंकि ख़ुद इस चीज़ का इकरार राजेंद्र शंकर जी ने किया कि भाई मेरे ये 3 सफ़हात आपके एक डायलॉग पे कुर्बान। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी कहानी जो बहुत पुराने वक्तों की है और मैं लेकर आज आपके सामने आया हूँ और आपकी यादों को थोड़ा सा मैंने जगाने की कोशिश किया है, पसंद आई होगी। तो अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए बहुत सारी मोहब्बतों के साथ।